हेलो दोस्तों, भैया आज मेरे कमरे में सोने के लिए आ गए थे, लेकिन उनकी मौजूदगी की वजह से मैं वह सब काम नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। पर मुझे क्या पता था कि आज रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पसीने से नहा जाऊंगी। उसने केवल 2 उंगलियों से मुझे पागल कर दिया और अब यही सब मैं आपको अपनी कहानी में बताने वाली हूँ। मेरा नाम कविता है, मैं 30 साल की हूँ और अब तक अविवाहित हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की है और सोच रही थी कि शायद शादी करूंगी भी नहीं। एक बार प्यार में धोखा मिला था और उसी दिन मैंने प्रेम करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि अब कभी किसी लड़के के चंगुल में नहीं फंसूंगी। इसी कारण मैंने शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, एक भारतीय लड़की हूँ, सुंदर, पढ़ी लिखी और स्मार्ट भी हूँ। मेरे तन मन में नए जमाने की खूबी है, लेकिन कल रात जो मेरे भैया ने मेरे साथ किया उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरी सोच भी अब बदल गई है। अब मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल रात की बात है, मेरे भैया जो 40 साल के हैं और आर्मी में हैं और भाभी का हाल ही में एक बस दुर्घटना में निधन हो गया था। रात का समय था, हम लोग खाना खाकर कुछ देर टीवी देख रहे थे। फिर मैं और भैया छत पर टहलने गए। भैया ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं और मैं फर्स्ट फ्लोर पर। मेरे बगल वाले कमरे में मेरा छोटा भाई सोता है। रात के करीब 1 बज चुके थे और हम दोनों नीचे आ गए थे। तभी भैया मेरे कमरे में आए और बोले, कविता अभी नींद नहीं आ रही, चलो बातें करते हैं। हम दोनों बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगे। बीच बीच में भैया अपने मोबाइल पर खेल रहे थे और मैं भी अपने मोबाइल पर लोगों के स्टेटस देख रही थी। तभी जोर से बारिश होने लगी और हल्की ठंडी हवा भी चलने लगी जो हमें बहुत पसंद थी। देहरादून की हवा वैसे भी बहुत अच्छी होती है। कुछ देर बाद भैया सोने लगे। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे में जाइए, आपको नींद आ रही है। भैया नखरे करने लगे और बोले, कविता तंग मत करो ना प्लीज। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और 2 मिनट के बाद गहरी नींद में चले गए। मैं उठकर बाथरूम में चली गई और अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती। फिर मैं वापस आकर बिस्तर पर लेटी और मोबाइल पर कहानियाँ पढ़ने लगी। आजकल मुझे बहुत सारी बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने को मिल रही हैं। मेरा भैया सो चुके थे और मैं वह सब नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ जब मैं अकेले सोती हूँ। लेकिन आज भैया की वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने मोबाइल रखकर सोने की कोशिश की। लेकिन कहानी के विचार मेरे मन में घूम रहे थे और नींद मुझसे दूर हो गई थी। रात गहरी हो रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। नींद तो थी ही नहीं और दिमाग में वही कहानी चल रही थी जो मैंने सोने से पहले पढ़ी थी। उस कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी और मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। भैया पास में ही सो रहे थे और उनकी नींद की आवाज ने मुझे और भी उलझन में डाल दिया। अगर वे वहाँ नहीं होते तो शायद मैं खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वह सब करती जो मुझे रात के अंधेरे में अकेले करने में सुकून मिलता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक भैया ने करवट बदली और सीधे हो गए। मेरी नजर अनायास उस दिशा में पड़ी और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया ने बहुत पतली धोती पहनी हुई थी और उसकी वजह से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि देखकर मुझे शर्म आ गई। मेरी स्थिति और भी जटिल हो गई थी। शर्म आना तो दूर, मैं अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। मन में एक अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सच कहूँ तो अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा था। हर पल ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैंने खुद को काबू नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है और यह स्थिति मेरे लिए रुक पाना नामुमकिन होगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गयी और मन में डर समा गया कि अगर कुछ गलत हो गया तो भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भैया की नजरों में मैं कैसी नजर आऊंगी। इन सवालों ने मुझे और भी बेचैन कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में एक गहरी इच्छा भी थी जो मुझे बार बार उस दिशा में खींच रही थी, जैसे कि जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ उसे पूरा कर लो। मेरे अंदर की जद्दोजहद अब चरम पर थी।
हर पल मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मन के किसी कोने में वह पुरानी कहानी फिर से उभरने लगी थी और उसी वजह से मेरी इच्छा और भी बढ़ रही थी। अब सवाल यह था कि क्या मैं भैया को इस तूफान से बचा पाऊंगी या फिर भैया मुझे अपनी पकड़ में ले लेंगे। रात का माहौल पहले ही अजीब था और फिर भैया का फोन बजने लगा। शायद किसी ने उन्हें मैसेज किया था और वह फोन मेरी साइड में ही रखा हुआ था, क्योंकि भैया ने उसे चार्जिंग पर लगा दिया था। सोने से पहले भैया गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे और उनकी आवाज ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। मैंने सोचा क्यों न फोन को साइलेंट कर दूं ताकि आवाज बंद हो जाए, लेकिन साथ ही मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था, इतनी रात को भैया को कौन मैसेज कर रहा होगा। मुझे भैया के फोन का पासवर्ड पता था, इसलिए बिना किसी संकोच के मैंने उनका फोन चेक किया। जैसे ही मैंने स्क्रीन पर नजर डाली तो पाया कि भैया की गर्लफ्रेंड उन्हें कई मैसेज भेज रही थी। एक अजीब सी जिज्ञासा ने मुझे घेर लिया और मैं सोचने लगी कि आखिर वह वीडियो किस बारे में होगी। मैंने सोचा क्यों न एक बार देख ही लिया जाए कि वीडियो में क्या है। जैसे ही मैंने वीडियो चालू की, मेरी आंखें जैसे फटी की फटी रह गईं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रही थी। उस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया जा रहा था वह मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी। एक वीडियो खत्म हुई तो मेरे अंदर अगले वीडियो को देखने की तीव्र इच्छा जाग गई। मैंने फिर अगली वीडियो पर क्लिक किया और पल भर में सारी वीडियो देख डाली। हर वीडियो ने मेरी हालत और भी खराब कर दी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यह सब क्यों देख रही थी। मुझे यह इतना अच्छा क्यों लग रहा था, फिर भी मैं रुक नहीं पा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरी नजरें स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। हर गुजरते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं खुद से जूझ रही थी, ये क्या कर रही हूँ? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन अब मैं खुद को बेकाबू होते जा रही थी। वह वीडियो मेरे अंदर के तूफान को और बढ़ा रहा था। अब मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, या कहूँ कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने बेबस हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं वही करने जा रही थी जिसे मैं लंबे समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मैं धीरे धीरे भैया के पास खिसक गई और उसके पास लेट गई। कुछ ऐसा हुआ जैसे कुछ हुआ ही न हो। मन में हलचल मची थी, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। थोड़ी देर तक मैंने सोने का नाटक किया, ताकि अगर वह अचानक जाग जाए तो उसे यह लगे कि मैं गहरी नींद में हूँ। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर शांति का आवरण था। फिर मैंने धीरे धीरे अपना पैर भैया के ऊपर रख दिया, ऐसा जैसे नींद में अनजाने में कुछ पल ठहर गए हों और भैया हरकत का इंतजार करने लगे हों, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वह अभी भी गहरी नींद में थे। मुझे अपने पैर पर उसकी गर्मी महसूस हो रही थी और कुछ और भी। उसका शरीर शांत पड़ा था, लेकिन उसके मन के भीतर एक और कहानी चल रही थी। मेरे पैरों के नीचे उसका आकाश साफ साफ महसूस हो रहा था और उसकी कड़क आवाज ने मेरे अंदर की सारी उलझने और बढ़ा दी थी। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी और वही डर जो मुझे हमेशा था अब सामने था। अब मैं खुद को रोकने में नाकाम हो रही थी। हर गुजरते पल के साथ मेरी इच्छा और भी मजबूत हो रही थी। मुझे पता था कि अगर अब मैंने खुद को काबू में नहीं किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन कुछ ही क्षणों में मेरा दिल और दिमाग जैसे आपस में जंग लड़ रहे थे और मैं धीरे धीरे अपने दिल के सामने हार रही थी। मैंने फिर से अपने पैर को हल्के से हटाया, यह जानने के लिए कि उसकी नींद कितनी गहरी है, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिमाग ठंडा हो रहा था और बस एक ही बात मन में गूंज रही थी। रात और खामोशी मेरे अंदर एक तूफान ला रहे थे। हर पल के साथ मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मैंने जो कदम उठाया था, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था, लेकिन उस समय मुझे यह नहीं पता था कि वह सोया नहीं था। दरअसल वह गहरी नींद में नहीं था, बल्कि वह तो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहा था। मेरे हर कदम का उन्हें पहले से अंदाजा था। जो मैंने अनजाने में किया
वह सब भैया ने जानबूझकर देखा। शायद मुझे सजा देने के लिए भैया चुपचाप लेटे हुए थे। मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उनकी आंखों में बंद होने के बावजूद उनका दिमाग पूरी तरह से जाग रहा था। मेरे दिल में हलचल मची, लेकिन भैया की कोई प्रतिक्रिया न देखकर मैं और भी उत्साहित हो गई। ठीक तभी जब मैं कुछ और करने वाली थी, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। ऐसा क्या हो गया? जैसे ही उनकी आंखें खुली, मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वो सोने का नाटक करने लगी, लेकिन मेरे दिल में घबराहट और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मुझे पता था कि मैंने खुद को एक बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी भैया ने मुझे उस हालत में देख लिया। कुछ कहने से पहले ही उसने बिना किसी झिझक और शर्म के अपना कदम आगे बढ़ा लिया। उसके बाद जो हुआ वह मेरे लिए किसी बड़े आघात से कम नहीं था। लगातार 4 घंटे तक वह मेरे साथ कुछ ऐसा करते रहे जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उस वक्त ने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं है। जो 4 घंटे तक हुआ उसकी पूरी सच्चाई मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ था, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप इस दिलचस्प और सस्पेंस से भरी कहानी का अगला भाग एंजॉय कर सकें। मैं आपकी प्यारी दोस्त मिलती हूँ आपसे कल। तब तक